एक फैसला भारत पर भारी पड़ा है। भारत को एक ही झटके में अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इसका बड़ा खुलासा किया है। आज इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में अमिताभ कांत ने बताया कि पर्यटन मार्केटिंग बजट में भारी कटौती करने से भारत के फैसले से विदेशी पर्यटकों की संख्या बुरी तरह कम हुई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर के संभावित रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में विदेशी मुद्रा कमाने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटन सबसे तेज रास्तों में से एक है। अमिताभ कांत का कहना है कि पिछले 4 वर्षों में भारत का विदेशी पर्यटन मार्केटिंग बजट लगभग शून्य कर दिया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2024 में भारत में 99 लाख विदेशी पर्यटक आए, जो कोरोना महामारी से पहले यानी साल 2019 के स्तर से अब भी लगभग 10% कम है। दूसरी ओर भारत के सभी प्रतिस्पर्धी देश साल 2019 के स्तर को पार कर तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। अमिताभ कांत के मुताबिक एक विदेशी पर्यटक भारत की जीडीपी में प्रति यात्रा करीब $3000 यानी करीब 2.87 लाख रुपए का योगदान देता है, जबकि एक घरेलू पर्यटक का योगदान सिर्फ 7000 रुपए का होता है। अगर भारत विदेशी मार्केटिंग में $200 मिलियन का निवेश करता है तो इससे 10 लाख अतिरिक्त विदेशी पर्यटक आकर्षित किए जा सकते हैं। इससे $3.6 अरब की आर्थिक वैल्यू और $400 मिलियन का जीएसटी कलेक्शन होगा। अमिताभ कांत ने बताया कि इसके साथ ही 2.83 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। अमिताभ कांत ने आर्टिकल में कुछ देशों का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने बताया कि जब इन देशों ने टूरिज्म मार्केटिंग पर खर्च बढ़ाया तो न केवल विदेशी पर्यटक बढ़े बल्कि रेवेन्यू में भी तेजी देखने को मिली। मलेशिया ने वित्त वर्ष 2024 में टूरिज्म मार्केटिंग पर $7 लाख करोड़ खर्च किए। इससे इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या 31% बढ़कर 2.43 लाख करोड़ हो गई। साथ ही मलेशिया का रेवेन्यू 37.5% बढ़कर $22 अरब हो गया। थाईलैंड ने टूरिज्म मार्केटिंग पर $12 करोड़ खर्च किए। इससे थाईलैंड में विदेशी पर्यटकों की संख्या 26% बढ़ गई और 3.55 करोड़ रेवेन्यू बढ़ गया। ब्राजील ने $9 करोड़ खर्च किए। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में 22% का उछाल आया। सऊदी अरब में भी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया है। सऊदी अरब जाने वाले पर्यटक 3 करोड़ बढ़ गए। इससे सरकार को $41 अरब का रेवेन्यू मिला। अमेरिका ने भी टूरिज्म मार्केटिंग पर बड़ी रकम खर्च की है। अमेरिका ने ब्रांड यूएसए के तहत $24 करोड़ खर्च किए। 90% रकम डिजिटल चैनल पर खर्च की। अमेरिका के $1 पर खर्च पर $25 का रिटर्न मिला है। अमिताभ कांत ने कहा कि आज ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन भारत यहां गायब है। इनक्रेडिबल इंडिया के फेसबुक पर 19 लाख और इंस्टाग्राम पर 7.85 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन उनका एंगेजमेंट बेहद निराशाजनक है। उदाहरण के लिए लगभग इतने ही फॉलोअर्स के साथ सऊदी अरब को एक महीने में 2.7 करोड़ व्यू मिलते हैं, जबकि भारत को सिर्फ 3.88 लाख व्यू मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कांत ने होटलों, रेस्टोरेंट, होम स्टे और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए नियमों को आसान बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल लाइसेंस और बार बार होने वाले इलेक्शन से भारत को झटका लगता है। इसकी जगह यूनिफाइड लाइसेंस और ऑटोमेटिक रिन्यूअल सिस्टम होना चाहिए। अमिताभ कांत ने नीति निर्माताओं से कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रणनीतिक संपत्ति मानने का आग्रह किया है, क्योंकि एक विश्वसनीय ट्रैवलर का वीडियो किसी सरकारी ब्रोशर से ज़्यादा भरोसा पैदा करता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।